यहाँ पर देखिए अगला हेडिंग डालेंगे कि गॉस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न स्थितियों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 प्रकार से ज्ञात करेंगे, कवच के बाहर और कवच के पृष्ठ पर जब हो, ठीक है, और कवच के अंदर जब हो। ठीक है, तीनों जो है स्थितियों में हमें जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो है सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कवच के बाहर देखेंगे, यहाँ पर जो है पहला नंबर डालेंगे और जो है उसके बाद लिखेंगे, ठीक है, एक समान आवेशित गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहाँ पर ये जो है एक आपका जो है एक निकाय बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और उसके बाद जो है ये भी जो है एक बना लेंगे। ठीक है, इसके बाहर जो आवेशित जो पृष्ठ है, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, ये जो है एक निकाय हो गया। ठीक है, अंदर वाला। ठीक है, और इसके बाद जो है इसके पृष्ठ पर जो है एक प्लस का एक इस तरीके से जो है बना लेंगे कि इस पर जो है आवेश वितरित है। ठीक है, आवेश वितरित है, और इस आवेश के कारण यह जो है मैक्सिमम यहाँ तक जो है ये आपका जो है यहाँ पर बना लेंगे कुछ इस तरीके से कि ये जो है मतलब ये जो आवेश है, ठीक है, वो जो है कहाँ तक वितरित है, तो ये जो है यहाँ बाहर तक, यहाँ तक जो है ये इसका प्रभाव रहेगा। ठीक है, और यहीं पर जो है एक आप बिंदु P ले लेंगे। ठीक है, स्मॉल r दूरी पर। ठीक है, ये जो है इस यहाँ तक स्मॉल r है, सॉरी यहाँ तक, ये जो P तक है, P तक जो है स्मॉल r है, और जो अंदर है यहाँ पर ये जो है यहाँ पृष्ठ तक ये जो है कैपिटल R है। ठीक है, और स्मॉल r जो है यहाँ तक बाहर तक है पूरा। ठीक है, लेकिन ये जो पृष्ठ तक है, पृष्ठ देखिए इसका यहीं तक है। ठीक है, पृष्ठ यहीं तक है, ये जो बाहर जो आवरण लगा हुआ है, ठीक है, ये तो बस एक प्रभाव है कि प्लस जो आपका आवेश वितरण है उसका प्रभाव जो है यहाँ बाहर तक है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है, और इसका जो सरफेस जो एरिया है वो ds है, स्मॉल ds। ठीक है, इस तरीके से ये बना लेंगे, और इसी को जो है यहाँ पर लिख लेंगे कि मान लो r त्रिज्या का एक गोलीय कवच प्लस q आवेश से समान रूप से आवेशित है। इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के सापेक्ष उस बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है, इसको जो अपनी कॉपी में लिख लेंगे, और उसके बाद जो है लिखेंगे कि O केंद्र तथा R त्रिज्या का एक दूसरा गोला खींचो जो बिंदु P से होकर जाता है। इस गोले का बंद पृष्ठ गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। ठीक है, मेन जो हमारा पृष्ठ है वो अंदर वाला ही है, कैपिटल R वाला। ठीक है, ये बाहर जो स्मॉल r रेडियस का जो खींचा गया है गोला, वो तो बस एक प्रभाव को जो है दर्शा रहा है कि यहाँ पर जो P है, ठीक है, P से होकर जो है गुजर रहा है। ठीक है, और मेन जो हमारा निकाय है वो वो कैपिटल R यानी कि अंदर वाला ही गोला है। ठीक है, तो इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे कि P से होकर जाता है, इस गोले का बंद पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ की तरह कार्य करता है। प्रत्येक बिंदु आवेशित गोले पर आवेश के समान रूप से वितरित है, यानी कि जो प्रत्येक बिंदु पर जो आवेशित गोले पर जो आवेश है वो जो है एक समान रूप से हर जगह जो है वितरित हुआ है। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे कि अतः बाह्य गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान तथा पृष्ठ पर खींचे गए बाह्य अभिलंब के अनुदिश होगी। ठीक है, इतना सब लिखने के बाद लिखेंगे कि अतः बाह्य गोले के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा वो फाई ई बराबर ई इंटू एस कॉस थीटा होगा। ठीक है, ई इंटू एस क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये जो है आपका पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए लिया गया है। ठीक है, ये जो है पूरे पृष्ठ के लिए लिया गया है, इस सिर्फ एक स्मॉल पृष्ठ के लिए नहीं लिया गया है, इसके जो है पूरे पृष्ठ के लिए तो ई एस होगा, ई डी एस नहीं होगा। ठीक है, ई एस कॉस थीटा, तो कॉस, और यहाँ पर जो पी है जो आपका डी एस है और ई है, ठीक है, दोनों ही बाहर की तरफ है, तो दोनों के बीच जो होगा एंगल कोण वो जो है 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो है cos 0 लिया गया है, cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो फाई ई बराबर ई इंटू डी एस बस बचा, और सॉरी ई इंटू यस बचा। ठीक है, तो यस बराबर हम जानते हैं कि किसी भी गोले के लिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यस के स्थान पर जो है 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे, और फाई ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गॉस के प्रमेय से हम क्या जानते हैं, गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू अपॉन ई जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी फाई ई है और यहाँ पर भी फाई ई है, तो इन दोनों को समीकरणों को जो है हम बराबर कर देंगे। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर ई बराबर क्यू अपॉन ई, यहाँ से ई का मान निकालेंगे तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 से स्पष्ट है कि समान रूप से आवेशित किसी गोलीय कवच के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उतनी ही होती है जितनी कि संपूर्ण आवेश को गोलीय कवच के केंद्र पर केंद्रित मान लेने पर होती है। ठीक है, ये जो है आपका ये जो है पहला कंडीशन था। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, समीकरण नंबर 3, ये जो है पहला कंडीशन है जब कवच के बाहर हो। ठीक है, अब कवच के पृष्ठ पर जब हो तो ये जो है दूसरा कंडीशन हो जाएगा। फिर जो है तीसरा कवच के अंदर। ठीक है, तो कवच के पृष्ठ पर क्या होगा, तो देखिए जब दूसरा कंडीशन जब लिखेंगे, कवच जब बिंदु गोलीय कवच के पृष्ठ पर है, इस स्थिति में आर स्मॉल आर बराबर जो है कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कैपिटल आर। ठीक है, ये तो जो है बाहर वाला था। ठीक है, ये हमने जो है बाहर वाला ज्ञात किया यहाँ पर, क्योंकि पी ई और डी एस लिया था, ई और एस लिया था। ठीक है, लेकिन जब इसके पृष्ठ पर हो तो ये जो कैपिटल आर, ये जो स्मॉल आर है बाहर के लिए, तो ये जो है कैपिटल आर हो जाएगा, यानी कि बस अंदर के लिए ही। ठीक है, ये मतलब अंदर के लिए नहीं, ये पृष्ठ के लिए। ठीक है, इसी पृष्ठ के लिए जो है इस कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल आर जो है बाहरी पृष्ठ के लिए था। ठीक है, और कैपिटल आर जो है अंदर वाले पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो अंदर वाले पृष्ठ के लिए जब उसके पृष्ठ पर होगा तो ये जो है आपका आर बराबर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब बिंदु गोलीय कवच के अंदर हो तो कवच के अंदर तो देखिए शून्य ही होगा, क्योंकि कवच के जो है हमने जो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक समझिए आप लोग कि ये जो आवेश हमने वितरित किया ये सिर्फ पृष्ठ पर ही वितरित किया है। ठीक है, इस पृष्ठ के अंदर नहीं वितरित किया है, तो अंदर क्या होगा, अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो जो है शून्य होगा। ठीक है, वो जो यहाँ पे जो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिंपल सा लॉजिक समझिए कि यहाँ पर शून्य होगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ भाई हमने जो आवेश वितरित किया है वो सिर्फ पृष्ठ पर ही वितरित किया है ना, अंदर थोड़ी वितरित किया है। तो जब वितरण का आवेशों का जब वितरण हुआ है पृष्ठ पर, तो अंदर कहाँ से जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अंदर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैसे ही जो है 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी सिंपल सा लॉजिक समझिए कि अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह जो है शून्य होगी। ठीक है, तो देखिए जब भी बिंदु गोलीय कवच के अंदर है, चूंकि गोलीय कवच को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है, तो उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा। अर्थात आर जो है, आर के लिए जो है समीकरण नंबर 3 में जो है आर का मान रखेंगे तो ये जो है बहुत ही छोटा होगा, तो ई बराबर 0, सिंपल सी बात है, ई बराबर 0 होगा। ठीक है, तो अतः गोलीय कवच के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है शून्य होगी। ठीक है, तो ये जो है पूरा का पूरा